दुनिया भर में कई एडवेंचरर्स ने सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों को कॉन्कर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। एवरेस्ट हो या K2, इंसान हमेशा अपनी लिमिट्स को पार करने की कोशिश करता आया है। तो फिर सवाल ये है, इतने एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करना क्यों छोड़ दिया? 20वीं सदी की शुरुआत में सिबेरिया के कुछ क्लाइंबर्स इस इलाके में आए थे, जिनका मकसद माउंट कैलाश को स्टडी करना और उस पर चढ़ने की पॉसिबिलिटी को समझना था। बाद में कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उन्हें वहां रैपिड एजिंग यानी बहुत जल्दी बूढ़ा होने जैसा फील हुआ। साथ ही सीवियर डिसोरिएंटेशन और अचानक फिजिकल वीकनेस भी महसूस हुई। ये रिपोर्ट्स कितनी सच हैं, कितनी एग्जैजरेशन है या सिंबॉलिक है, ये आज भी क्लियर नहीं है। लेकिन इन कहानियों ने माउंट कैलाश के मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। हिमालयाज की बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा माउंट कैलाश सिर्फ एक जियोग्राफिकल माउंटेन नहीं है। माना जाता है कि ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर है जो पिलग्रिम्स, मंक्स, एडवेंचरर्स और यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सदियों से यहाँ से जुड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स और अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस ने अनगिनत किताबों, कहानियों और थ्योरीज को जन्म दिया है। माउंट कैलाश की हाइट लगभग 6,638 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, फिर भी ये उन गिने चुने पहाड़ों में से एक है जिसकी चोटी को आज तक किसी इंसान ने टच नहीं किया। एवरेस्ट की तरह यहाँ कोई ऑफिशियल क्लाइंबिंग रूट नहीं है, कोई सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रिकॉर्ड नहीं हुआ और हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न टाइम में सीरियस क्लाइंबिंग अटेम्प्ट्स भी आगे नहीं बढ़े। टिबेटन टेक्स्ट्स और ओरल ट्रेडिशंस के अनुसार माना जाता है कि महान योगी मिलारेपा ही एकमात्र व्यक्ति थे जो माउंट कैलाश पर चढ़ पाए, लेकिन वो किसी फिजिकल स्ट्रेंथ या क्लाइंबिंग इक्विपमेंट की मदद से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल मास्टरी के जरिए। इन टेक्स्ट्स में कहा जाता है कि समिट तक पहुंचने के बाद मिलारेपा को लिबरेशन प्राप्त हुआ और तभी से ये माउंटेन आम इंसानों के लिए अनरीचेबल मानी जाती है। तो फिर सवाल उठता है, इन सारी मिस्ट्रीज की जड़ क्या है? इसे समझने के लिए हमें बिलीफ्स, साइंस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस तीनों को साथ में देखना होगा। हिंदू मिथोलॉजी में माउंट कैलाश को भगवान शिवा का इटर्नल होम माना जाता है, जहां वो गॉडेस पार्वती के साथ डीप मेडिटेशन में निवास करते हैं। करोड़ों डिवोटीज के लिए कैलाश कोई कॉन्कर करने वाली माउंटेन नहीं, बल्कि एक डिवाइन प्रेजेंस है। बुद्धिज्म में भी माउंट कैलाश को बहुत पवित्र माना जाता है, जहां इसे डेमचौक का अबोर्ड कहा जाता है, जो सुप्रीम ब्लिस का सिंबल है। जैनिज्म में इसे पहले तीर्थंकरा के लिबरेशन से जोड़ा जाता है और एंशिएंट बॉन रिलीजन में इसे यूनिवर्स का स्पिरिचुअल एक्सेस माना गया है। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो एक साथ इतनी अलग अलग रिलीजन्स में सेक्रेड मानी जाती हों। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माउंट कैलाश का रीजन बेहद हॉस्टाइल है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, मौसम अचानक बदल जाता है और तेज हवाएं व एक्सट्रीम कोल्ड हमेशा मौजूद रहते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ की अनयूजुअल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और पॉसिबल मैग्नेटिक एनोमलीज विजिटर्स को होने वाली डिसोरिएंटेशन, टाइम डिस्टॉर्शन और फिजिकल स्ट्रेस की वजह हो सकती है। रैपिड एजिंग की कहानियों को भी कुछ लोग साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर माउंट कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये स्पिरिचुअल रेवरेंस, एनवायरमेंटल डेंजर, पॉलिटिकल और रीजनल रिस्ट्रिक्शंस और उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का कॉम्बिनेशन है जो ये माउंटेन लोगों पर डालती है। बाकी पहाड़ों की तरह माउंट कैलाश इंसान को कॉन्कर करने की चुनौती नहीं देता, बल्कि साइलेंस, ह्यूमिलिटी और रिस्ट्रेंट की भावना पैदा करता है।